पिछले वीडियो में आप लोगों को भारत की स्थिति के बारे में बताया गया था। अब हम यहाँ पर भारत के आकार के बारे में पढ़ेंगे। भारत का आकार सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। पेपर लिख लेते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कभी कभी यह प्रश्न बहुविकल्पी के रूप में भी पूछ लिया जाता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब बात आती है कि अगर भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है तो पूरे वर्ल्ड के कुल क्षेत्रफल का यह कितना प्रतिशत हुआ, यह भी विकल्प में पूछा जाता है। तो याद रखना 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है वो पूरे वर्ल्ड के, यानी कि लिख सकते हैं कि विश्व के, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है ये विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। ये भी विकल्प पूछा जाता है। तो इसको भी याद रखेंगे कि भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। अब बात करते हैं कि अगर भारत का क्षेत्रफल 32.8 है और कुल क्षेत्रफल का 2.4 है तो कुछ देश ऐसे भी होंगे जो भारत से बड़े होंगे क्षेत्रफल में। कभी कभी यह विकल्प भी पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो याद रखेंगे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है 7वां। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। यह भी प्रश्न याद रखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान 7वां है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे वर्ल्ड में, विश्व में बहुत से ऐसे भी देश होंगे जो भारत से बड़े हैं। तो जब 7वां निर्धारित कर दिया गया तो इसका मतलब इससे बड़े 6 होंगे। तो यहाँ पर अब ये भी जानना बहुत उचित हो गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर भारत का स्थान 7वां है तो इससे बड़े 6 और देश कौन से हैं। अब यहाँ पर हम उन देशों को भी लिख लेंगे कि 6 देश कौन से हैं ताकि आगे कभी भी कंफ्यूजन ना हो आपको। तो भारत से जो बड़े हैं उनमें से पहला जो देश है वो है रूस। पहला जो देश है वो कौन सा है? रूस है। दूसरा देश जो है वो हमारा कनाडा है। तीसरा देश जो है वो हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका है। चौथा जो हमारा देश है वो चीन है। चौथा जो देश है वो चीन है। पांचवा जो हमारा देश है वो ब्राजील है। छठा जो हमारा देश है वो ऑस्ट्रेलिया है। और 7वां तो आप लोगों को पता है भारत। तो यहाँ पर
ये भी याद रखेंगे कि अगर भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है तो 6 बड़े देश कौन से हैं? रूस, यानी कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा किस देश का क्षेत्रफल है? रूस का। रूस के बाद कनाडा का, कनाडा के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का, अमेरिका के बाद चीन का, चीन के बाद ब्राजील का, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया का और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत। अब हम अपने मुख्य बिंदु पर आते हैं, भारत की सीमा का निर्धारण, यानी कि भारत की सीमा की लंबाई कितनी है। तो याद रखिए भारत में 2 प्रकार की सीमाएं हैं। इसकी एक सीमा को हम स्थलीय सीमा कहते हैं, स्थलीय सीमा, और दूसरी सी जो सीमा है वो जलीय है। तो यहां पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे स्थलीय सीमा की। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर है। और भारत की जलीय सीमा की लंबाई, भारत की जलीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। ये कैसे है अभी आपको मैप के जरिए भी हम बता देंगे, और कौन कौन से राज्य दूसरे देशों से लगे हुए हैं। सीमा का निर्धारण, स्थलीय सीमा की बात कर लेते हैं। स्थलीय सीमा का मतलब ये है जब एक देश की भूमि और दूसरे देश की भूमि जहां पर आपस में मिलती है वहां पर जो सीमा का निर्धारण होता है वही स्थलीय है। स्थल का मतलब ही होता है भूमि। दूसरा है जल, तो जल को पता है जब एक देश की जलीय सीमा दूसरे देश की जलीय सीमा जहां पर मिलती है वहीं पर जलीय सीमा का भी निर्धारण होता है। लेकिन भारत की जलीय सीमा का निर्धारण करने वाले 9 राज्य हैं। कितने? 9 जो मुख्य हैं। कितने? 9 जो क्या है? मुख्य हैं। अगर हम 2 केंद्र शासित राज्यों को जोड़ेंगे, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जोड़ लेंगे, 9 राज्य मुख्य भूभाग के जोड़ेंगे, दोनों को जोड़कर इनकी कुल लंबाई, जलीय सीमा की लंबाई मिलती है 7,516.6 किलोमीटर। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे स्थलीय सीमा की। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई आप लोगों को पहले से पता है 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। तो मान लीजिए अगर यहां से उत्तर भारत का सिर्फ मैप बना दिया गया है, इस तरीके से ये देख लेते हैं कि ये उत्तर भारत है। उत्तर भारत में अब स्थलीय सीमा का उत्तर है क्योंकि दक्षिण में हमारे क्या है? समुद्र ही समुद्र है। तो इस तरीके से कभी भी ये वाला भारत का जो भाग है ये पश्चिमी है, ये पश्चिम, उत्तर, पश्चिम। अब सबसे पहला इस सीमा का जो देश है हमारे उत्तर पश्चिम सीमा में जो देश है वो है पाकिस्तान। कौन सा देश है? पाकिस्तान है। यहां पर देखेंगे तो अफगानिस्तान है, यहां पर देखेंगे तो चीन है, यहां पर देखेंगे नेपाल, ये वाला हो गया हमारा भूटान, ये हो गया म्यांमार, ये हो गया बांग्लादेश। तो हमारे भारत को स्थलीय सीमा को, हमारे भारत की स्थलीय सीमा को स्पर्श करने वाले जो देश है उनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। अब यहां से इस सीमा का निर्धारण होगा। अब यहां
जिस तरीके बांग्लादेश होते हुए यहाँ तक आएंगे तो इस सीमा की कुल लंबाई ही हमने 15,200 किलोमीटर बताई है। अब यहाँ से एक प्रश्न निकल कर आपके सामने आएगा कि पाकिस्तान को 4 राज्य स्पर्श करेंगे, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लेकिन लंबाई अब पूछा जाए कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई सबसे अधिक किस देश के साथ है, तो इसके साथ तो भाई 4 राज्य हैं। अफगानिस्तान की ये जो सीमा है ये तो पीओके अधिकृत है, पता है पहले से, तो लेकिन हम लोग मानते रहेंगे ये हिंदुस्तान का भूभाग है, मानते हैं और मानते रहेंगे। लेकिन अफगानिस्तान की सीमा क्या है, इसको स्पर्श करती है, तो उस भूभाग को स्पर्श करती जो पीओके क्या है, अधिकृत है। इसके बाद ये वाला भाग अब इस तरीके से बनाए रहते हैं, तो ये वाला भाग चाइना अधिकृत है। कौन सा? चाइना अधिकृत है। इस तरीके से चीन, तो चीन को स्पर्श करने वाले राज्य में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है, ये भी नहीं हो सकता। नेपाल को उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो कौन सा राज्य ऐसा है, कौन सा देश ऐसा है जिसकी स्थलीय सीमा भारत के साथ सबसे लंबी है? तो याद रखेंगे उस देश का नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश की स्थलीय सीमा भारत के साथ सबसे लंबी है, या भारत की स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी है। अब यहीं पर एक और प्रश्न आगे बता देते, जलीय सीमा के बारे में पूछा जाता है कि भारत की जलीय सीमा किस राज्य में है, भारत की जो जलीय सीमा है वो किस राज्य की सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य में ये जो जलीय सीमा है ये क्या है, सबसे लंबी है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। एक बार दोबारा देख लेते हैं। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत के जो पड़ोसी मुल्क हैं वो स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं, उनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश है। इन राज्यों की जो सीमाओं का कुल योग निकलता है, जो कुल लंबाई निकलती है वो 15,200 किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं भारत की जलीय सीमा की। भारत की जलीय सीमा को हमने पहले भी बताया था कि भारत की जलीय सीमा को स्पर्श करने वाले कितने राज्य हैं? 9। कितने राज्य हैं? 9। देखते हैं। देखिए, पहला राज्य गुजरात, समुद्री सीमा को स्पर्श करता है। दूसरा राज्य महाराष्ट्र। तीसरा राज्य कर्नाटक। गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। कितने राज्य हुए? 9। जोड़ेंगे गुजरात, महाराष्ट्र 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि भारत की जलीय सीमा का निर्धारण करने वाले कितने राज्य हैं? 9 हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। फिर से देख लेंगे। गुजरात राजधानी याद रखेंगे, गुजरात राजधानी गांधीनगर, महाराष्ट्र मुंबई, कर्नाटक बैंगलोर, गोवा की राजधानी पणजी, केरल तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु चेन्नई, आंध्र प्रदेश हैदराबाद, ओडिशा भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल कोलकाता।
गुजरात, ये 9 राज्य भारत के समुद्री सीमा या जलीय सीमा का निर्धारण करते हैं। अब इनकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 7100 किलोमीटर, 7100 किलोमीटर। हमने ये पहले बताया था कि वे राज्य हैं जो मुख्य भूभाग है, ये जो सिर्फ 9 है, लेकिन इससे पहले 2 द्वीप समूह हैं। द्वीप क्या होता है? स्थल का वह भाग जो चारों ओर समुद्र से घिरा होता है, उसे क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। तो भारत के पास 2 द्वीप हैं, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा लक्षद्वीप। दोनों चारों ओर समुद्र से घिरे हुए हैं। जब उन दोनों की भी हम जलीय सीमा को इसमें लाके जोड़ेंगे तो कुल जलीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर हो जाएगी। तो इस तरीके से ये था भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत की जलीय सीमा की लंबाई। अब हम जो है थोड़ा अध्ययन करते हैं पर्वतों के बारे में कि इसके भारत के आंतरिक भूभाग की लंबाई, चौड़ाई और इसके आकार और विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में हम आप लोगों को एक और वीडियो देंगे और जो अगले दिन आप लोगों को अवेलेबल करा दिया जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आज के लिए इतना ही।